नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले इंदौर नगर निगम की टीम ने सख्ती शुरू कर दी है। आज शहर के RNT मार्ग स्थित 2 बिल्डिंग में मौजूद दुकानों में गंदगी मिलने पर निगम की टीम ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। टीम ने 4 दुकान संचालकों के खिलाफ 35-35 हजार रुपए के स्पॉट फाइन की कार्रवाई की है। बता दें कि इंदौर नगर निगम की टीम के द्वारा स्वच्छता में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज नगर निगम के अपर आयुक्त के द्वारा शहर के अलग अलग वार्डों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया, जहां RNT मार्ग स्थित बिल्डिंगों के पार्किंग एरिया में गंदगी मिलने पर संबंधित जोन के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सिल्वर मॉल और सिल्वर सेंचुरा नाम की दोनों बिल्डिंगों में मौजूद 4 दुकानों पर गंदगी मिलने पर 35-35 हजार के स्पॉट फाइन किए हैं, जिसमें कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। गौरतलब है कि इंदौर शहर स्वच्छता में 7 बार से नंबर 1 के मुकाम पर काबिज है। ऐसे में जल्द ही शहर में एक बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण होना है, लिहाजा नगर निगम के अधिकारी स्वच्छता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जो है प्रारंभ होने को है और इसी मद्देनज़र हमारे नगर निगम द्वारा RNT मार्ग को आदर्श रोड भी बनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज प्रातः जब निरीक्षण करने हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए तो ये सिल्वर मॉल की पार्किंग स्थल और नीचे वाला जो ग्राउंड, इसके अलावा ऊपर भी सभी दूर अंदर गंदगी पाई गई और स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनज़र इनके ऊपर ब्लॉक वाइज आज 35-35 हजार रुपये कुल 1 लाख का जुर्माना किया जाना है। 2 ब्लॉक्स के पैसे की रसीद कट चुकी है और यदि आगे भी इनके द्वारा इस टाइप का कुछ कार्य किया जाएगा या और अन्य जगह भी होगा तो हम फाइन करने की कार्रवाई करेंगे। सर, टोटल कितनी कार्रवाई हुई? 2 कार्रवाई हो चुकी है। एक जगह हमने सीज किया है। ABC 3 ब्लॉक है, यहाँ पर C वालों का ऑफिस सील किया है और A और B ब्लॉक के अंदर हमने 35-35 हजार रुपये के स्पॉट फाइन किए। सर, स्पॉट फाइन के अलावा क्या निर्देश? इनको सभी अध्यक्ष लोगों को आपस में समन्वय कर पूरा पार्किंग स्थल सफाई रखने और पूरी बिल्डिंग की सफाई के निर्देश दिए हैं और आगे भविष्य में इस कार्य की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उनको हिदायत दी गई है। इंदौर के एक गैरेज में रखे गाड़ी के पार्ट्स चुराकर बदमाश फरार हो गया है। वहीं बदमाशों के द्वारा आसपास की 3 दुकानों को भी अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात बदमाश ने द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। बदमाश ने गाड़ी के पार्ट्स चुराए और फरार हो गया। बदमाश की एक करतूत दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जब दुकान का मालिक सुबह यहां पहुंचा तो दुकान में पूरा सामान फैला हुआ था। जब उसने दुकान में लगे कैमरे के फुटेज देखे तो उसमें बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए नजर आया। इसके बाद फरियादी के द्वारकापुरी थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक वीडियो आया है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है और उसमें एक चोरी करते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर की DAVV में आज बड़ी संख्या में B.Ed के छात्र पहुंचे और अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रखा। छात्रों ने कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर सही लिखने के बाद भी उन्हें परीक्षा में कम नंबर दिए गए हैं, जबकि कई छात्रों को फेल भी कर दिया गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार खराब रिजल्ट के मामले देखे जा रहे हैं। इसी के चलते आज B.Ed 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने अधिकारियों से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं को बताया। उनका कहना था कि छात्रों ने सभी प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थित और सही लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय ने कम नंबर दिए हैं और कुछ लोगों को फेल भी कर दिया है। वहीं जब कई विद्यार्थियों ने उनकी कॉपी चेक की तो उसमें कई जगह उनके प्रश्नों को काट दिया गया था और कुछ प्रश्नों के नंबर कम दिए गए थे या तो फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर में नंबर ही नहीं दिए गए थे। आज सभी छात्रों ने DAVV की परीक्षा नियंत्रक आशीष तिवारी के पास पहुंचे और जहां पर उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद सभी उत्तर पुस्तिका की दोबारा से जांच का आश्वासन दिया है। मेरा B.Ed 4th सेम का रिजल्ट पिछले 2 वर्ष से लगातार खराब आ रहा था। पिछले वर्ष मैंने रीचेकिंग का फॉर्म डाला, उसमें 1 नंबर की भी चेंज नहीं हुआ। आज फिर आया हूँ मैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर और मेरे B.Ed 4th सेम में, जबकि मैं पहली कक्षा के लक्ष्य लगाकर फाइनल तक किसी एक विषय में भी फेल और टिकट नहीं आई। मुझे B.Ed में 3 वर्ष हो गए हैं और बहुत ही कम नंबर दिए जा रहे हैं B.Ed में। और मैं कुल अपने परीक्षा नियंत्रक
डॉक्टर एस.एस. तिवारी से निवेदन करता हूं कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए आज विषय बीएड 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों का है। बहुत खराब रिजल्ट आया है, अभी बीते कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया है। तो इसके अंदर विद्यार्थियों की ये मांग है कि चेकिंग प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी निकली है। एक विद्यार्थी हमारे साथ था, आशीष नाम का, उसने बताया कि उसने किस प्रकार से कॉपी चेक करी और उसके बाद सारे क्वेश्चनों में उसको या तो नंबर नहीं दिए हैं या उसके क्वेश्चनों में बहुत कम मार्किंग की गई है। तो उसने आदरणीय परीक्षा नियंत्रक जी को ये बताया कि किस प्रकार से चेकिंग प्रक्रिया में विगत कई वर्षों से गड़बड़ी हो रही है। पूर्व में भी उसने कापियां जब देखी है तो उसकी कापियों में नंबर कम आए हैं और बाद में फिर वो नंबर बढ़े भी हैं। तो वैसे ही परीक्षा नियंत्रक जी को सब विद्यार्थियों ने अपनी बात बताई। परीक्षा नियंत्रक जी ने ये कहा है कि सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना रिजल्ट उनको दे दें, वो उनके रिजल्ट को भी चेक करवा लेंगे और आने वाले 10 दिनों में वो फिर से इस रिजल्ट का रिव्यू करवाने वाले हैं। रिजल्ट का रिव्यू होने के बाद विद्यार्थियों को सही चीज उनके सामने आएगी, ये हमें भी विश्वास है। पूर्व में भी कई बार गड़बड़ियां विश्वविद्यालय में रिजल्टों में निकली है, तो इसके संदर्भ में आज हम लोगों ने ये विषय रखा है। अभी बीएड 4th सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स आए थे। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने बीएड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करा है और ये 4th सेमेस्टर के थे और इसके अंदर कुछ बच्चों का जो 80 आया है। तो उनका ये कहना था कि जो हमारा वैल्यूएशन हुआ है वो प्रॉपर वे से नहीं हुआ है। कुछ बच्चों ने अभी कॉपी देख ली और कुछ बच्चे कॉपी देखने जाने वाले हैं। तो जो कॉपी देख के आए थे उनको ये भी कहना है कि उनको जो मार्किंग है वो लो मार्किंग की गई है या फिर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसमें काट दिए गए, उनमें 0 मार्क दिए गए हैं। तो हम लोगों ने उनके सभी के रिजल्ट यहाँ पे कलेक्ट करवा लिए हैं और हम इन सभी रिजल्ट को दोबारा किसी विशेष विशेषज्ञ जो रहेगा, जिसका कि एक्सपर्टाइज रहेगा उसमें, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उससे दोबारा हम उसको चेक करवाएंगे। कभी जो भी उसका रिजल्ट आएगा, परिवर्तित रिजल्ट आएगा, हम उसको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके सर अंदर क्या कारण रहता है हर वर्ष जो है इसी प्रकार की जो समस्या है वो देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक नंबर भी आता है, 0 मार्क्स भी आते हैं। इतने बड़े लेवल पे अगर परीक्षा दे रहे हैं और 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो देखिए अभी हम जो हमारा बीएड 4th का रिजल्ट है हालांकि लास्ट ईयर से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। पिछली बार जो रिजल्ट आया था वो 30% आया था, इस बार तकरीबन 44% आया है। तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है रिजल्ट का, पर जो एग्जामिनेशंस में जो लिख रहे हैं स्टूडेंट्स उसमें हो सकता है कुछ कमी है जो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, या जो एग्जामिनर्स को लगता है कि वो प्रॉपर टू द पॉइंट नहीं है। तो एग्जामिनर्स कुछ लोग उसके ऊपर कमेंट्स भी डालते हैं इसके ऊपर कि उनको क्या रिक्वायरमेंट थी और क्या बोला गया है, बच्चों ने क्या लिखा है। तो हमारे जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है एक्सपर्टाइज जो एक्सपर्ट रहते हैं उन्हीं से होता है और इवन रिव्यू में भी दूसरे एक्सपर्ट से होता है। तो ऐसे हम लोग 2 या 3 एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं, उसके बाद भी थोड़ा रिजल्ट कभी कम आता है। तो स्टूडेंट को थोड़ी मेहनत करने की और आवश्यकता रहेगी, थोड़ा स्टूडेंट और पढ़ाई पे ध्यान दें। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा पर जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त, संवेदनशीलता क्षेत्र में हिंसा और संविधान विरोधी आचरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन और आदिवासी अत्याचार की घटनाओं की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर और बुधनी उपचुनावों में भाजपा की कार्यशैली पर क्या कुछ मजिस्ट्रेट को मारकर हमला कर पुलिस मौन बैठी है। जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का जो रूप से कि हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं, ये सवाल है। और हम आज भी ये शिकायत कर रहे हैं पोलिंग, तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हंटा की, अवैध वोटिंग दलाई, की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने में जाने दिया, बंदूक ले लेके रोड पे खड़े हो गए पोलिंग स्टेशन के सामने। ये हुई सर। तो मैं फिर से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया इसकी निंदा करती है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि में मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो लोग जिनने हमला किया उन लोगों को इसी वक्त गिरफ्तार करें। वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। अगर 24 घंटे में उन हमलावरों का गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है कि सरकार की शेर पे मिली भगत से बाबा साहब
अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको सत्ता मिली है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, मुख्यमंत्री हमारे भी हो। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब बनते हो तो मुख्यमंत्री का पद छोटा हो जाता है। आपकी जो भाषा है, जो आपके शब्दों का चयन है, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आप कर्म की गरिमा को बढ़ाओ। ये छोटी और हल्की बातों का उपयोग मुख्यमंत्री करते हैं, हमें भी दुख होता है। हमारे मुख्यमंत्री थे, आखिर प्रदेश भर में उनका ये मैसेज जब जाता है कि उनकी भाषा ऐसी है तो प्रदेश का शर्मसार होना पड़ता है। तो हम तो प्रदेशवासी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बड़े शब्दों का उनको उपयोग करना चाहिए, बड़प्पन रखना चाहिए। आरोप राजनीति में प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर किस भाषा में उनकी भावना को व्यक्त करना, ये मुख्यमंत्री अगर सही तरीके से नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो मैं आग्रह करता हूं उनसे और अनुरोध करता हूं, जैसे बुधनी में भी रमाकांत भार्गव जी का एक वीडियो आया था, थाने के अंदर चमका रहे अधिकारी, कई उनकी राजकुमार पटेल के भाई की 3 गाड़ियां चला दी शाहगंज में। बुधनी में भी मैंने कहा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता अंदर बैठ के काम कर रही है और फिर से उनके हमने सब जगह कंप्लेंट की, पर निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर बंधुआ मजदूर जैसे बीजेपी का काम कर रहे हैं। मैं चेताने की या इस तरह की भावना व्यक्त नहीं करना चाहता, न बदले की बात कर देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे वैसा, इस पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो सर्विस रूल के बुक के जो नियम है, शपथ लेकर उसका पालना करनी चाहिए। मैं शिवपुर के कलेक्टर और बुधनी सीहोर के कलेक्टर की निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जिनने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर हमला किया, जाटव समाज को लगातार प्रताड़ित जो विजयपुर में किया जा रहा है, जो आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर। हमने जो बंटी रावत राजस्थान का डकैत था, मैंने ये इसमें प्रकरण है उसको मजिस्ट्रेट को मारकर हमला कर और पुलिस मौन बैठी है, जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए। निर्वाचन आयोग का भी रूप से कि हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं, ये सवाल है। और हम आज भी ये शिकायत कर रहे हैं पोलिंग की, तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हड़बड़ाहट की, अवैध वोटिंग दलाई, बूथ कैप्चरिंग की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, बंदूक ले लेके रोड पे खड़े हो गए पोलिंग स्टेशन के सामने, ये वही सब। तो मैं फिर से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी निंदा करती है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो लोग जिनने हमला किया उन लोगों को इसी वक्त गिरफ्तार करें, वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। अगर 24 घंटे में उन हमलावरों का गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है कि सरकार की शय पे मिली भगत से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको सत्ता मिली है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, मुख्यमंत्री हमारे भी हो। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब बनते हो तो मुख्यमंत्री का पद छोटा हो जाता है। आपकी जो भाषा है, जो आपके शब्दों का चयन है, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आप कर्म की गरिमा को बढ़ाओ। ये छोटी और
हल्की बातों का उपयोग मुख्यमंत्री करते हैं, हमें भी दुख होता है। हमारे मुख्यमंत्री भाई आखिर प्रदेश भर में उनका ये मैसेज जब जाता है कि उनकी भाषा ऐसी है तो प्रदेश का शर्मसार होना पड़ता है। तो हम भी तो प्रदेशवासी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बड़े शब्दों का उनको उपयोग करना चाहिए, बड़प्पन रखना चाहिए। आरोप राजनीति में प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर किस भाषा में उनकी भावना को व्यक्त करना, ये मुख्यमंत्री अगर सही तरीके से नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो मैं आग्रह करता हूं उनसे और अनुरोध करता हूं, जैसे बुधनी में भी रमाकांत भार्गव जी का एक वीडियो आया था, थाने के अंदर चमका रहे हैं अधिकारी। कई उनकी राजकुमार पटेल के भाई की 3 गाड़ियां चला दी शाहपुरा शाहगंज में। बुधनी में भी मैंने कहा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता अंदर बैठ के काम कर रही है उनके बेटे के खिलाफ। और फिर से उनके हमने सब जगह कंप्लेंट की, पर निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर बंधवा मजदूर जैसे बीजेपी का काम कर रहे हैं। मैं चेताने की या इस तरह की भावना व्यक्त नहीं करना चाहता, न बदले की बात कर देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे वैसा, इस पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो सर्विस रूल के बुक के जो नियम है, शपथ लेते हैं, उसका पालना करना चाहिए। मैं शिवपुर के कलेक्टर और बुधनी सीहोर के कलेक्टर की निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जिनने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर हमला किया, जाटव समाज को लगातार प्रताड़ित जो विजयपुर में किया जा रहा है, जो आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर। हमने जो बंटी रावत राजस्थान का डकैत था। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए काम तेजी से चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2025 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इंदौर में लंबे समय से चल रहे मेट्रो ट्रेन के काम में अब कुछ गति देखने को मिल रही है। भोपाल से मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी लगातार यहां का दौरा करते हुए काम की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम लगभग पूरा होने को है। अधिकारी इस रूट पर कई बार ट्रायल रन भी कर चुके हैं। अब सिर्फ मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग के रंग रोगन समेत कुछ मामूली काम बाकी हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि इंदौर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में जनवरी 2025 तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू कर दिया जाएगा, यानी आम लोगों को मेट्रो ट्रेन में सफर की सुविधा मिल सकेगी। अधिकारियों की माने तो इंदौर में मेट्रो ट्रेनों के 7 सेट आ चुके हैं। इंदौर मेट्रो की कुल लंबाई 100 से 107 किलोमीटर होगी, जिसमें ओवरलैपिंग और ब्रांचिंग लाइनें होंगी। इसमें 4 प्रमुख कॉरिडोर होंगे। इंदौर मेट्रो की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह परियोजना इंदौर के लोगों के लिए एक सुविधाजनक और कुशल परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगी। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर में चोरी की घटना से परेशान व्यापारियों ने खुद चोर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। व्यापारियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। इंदौर के एरोड्रम इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन घटनाओं से इलाके के व्यापारी भी परेशान हो चुके थे। कई बार पुलिस को शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी चोरी की वारदातों में कोई कमी नहीं आई, जिसके बाद व्यापारियों ने खुद मोर्चा संभाला और देर रात तक इलाके पर नजर रखी। इस दौरान चोर गैंग के 2 सदस्य यहां पहुंचे और एक दुकान में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास करने लगे। बदमाशों को देखकर व्यापारियों ने हिम्मत और साहस का परिचय दिया और चोर गिरोह के 2 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। व्यापारियों ने दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल एरोड्रम थाने की पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में लेकर उनकी गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा हो सकेगा। देखिए, एरोड्रम में 60 फीट रोड का ये घटनाक्रम है, जहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज और वीडियो पुलिस के संज्ञान में आए थे, जिसमें कुछ चोर मोबाइल की दुकान के अंदर चोरी करते हुए प्रतीत हुए।
तत्पश्चात एक दो शिकायतें और थाना एरोड्रम से आई, जहाँ पे इसी प्रकार की घटना को पिछले 1-2 दिन में इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके अंदर कुल 3 लोग पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसके अंदर से 2 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे अभी पूछताछ जारी है और जो मशरूका उनके द्वारा चुराया गया है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और एक जो आरोपी है इसमें अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी आज सुनिश्चित कर ली जाएगी। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में एक 15 वर्ष की किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मल्हारगंज पुलिस ने एक बाल अपराधी और उसके साथी के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पीड़िता की दोस्ती एक नाबालिग के साथ हुई थी। दोनों के बीच कुछ समय तक मोबाइल पर बातें चलती रहीं। इसके बाद नाबालिग लड़का उसे एक दिन झांसे में लेकर मल्हारगंज क्षेत्र के एक मकान में लेकर गया। यहाँ पर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ उसका एक साथी भी वहीं पर मौजूद था। मौका पाकर उसने भी पीड़िता को धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे मल्हारगंज थाने पर लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कल एक घटनाक्रम आया था, जिसके अंदर एक बालिका द्वारा थाने पे और उसके परिवारजनों द्वारा थाने पे आके शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जो जिसके साथ बच्ची के संबंध थे, उनके जो दोस्त हैं, जो 2 दोस्त हैं, उनके द्वारा उनके साथ बलात्कार की घटना घटित की गई है। चूँकि हमारे मामला काफ़ी सेंसिटिव था, तो हमारे द्वारा तत्काल पुलिस टीम का गठन करके दोनों जो आरोपी जिनके विरुद्ध महिला ने शिकायत की है, दोनों को हिरासत में ले लिया है और दोनों को अरेस्ट किया जा चुका है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में शादी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इंदौर में एक बार फिर से बदमाशों की गैंग ने भोले भाले युवक और उसके परिवार के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने युवक से शादी के नाम पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। फरियादी ने बताया कि उनके पिता की मुलाकात महेंद्रगिरी, काजलगिरी और रूपागिरी से हुई, जिन्होंने उनकी बेटी याहना की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। 21 जुलाई 2024 को 10 लाख रुपए देकर शादी की औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद फरियादी युवक और आहना उज्जैन के लिए ट्रेन से रवाना हुए, जहां रास्ते में आहना ने उन्हें नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया और भाग गई। फरियादी का आरोप है कि आरोपी ने 12 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया है और फरार हो गई है। फिलहाल युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल एक प्रकरण कायम किया था थाना एरोड्रम के अंदर, जिसके अंदर जो फरियादी हैं वे अहमदाबाद के रहने वाले हैं और फरियादी द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा इंदौर में ही एक लड़की से शादी की गई थी मीडिएटर्स के थ्रू। उसके पश्चात शादी के पश्चात जब दुल्हन उनके घर पे रहने के लिए गई, उसके कुछ समय बाद दुल्हन का व्यवहार उनको वैसा प्रतीत होने लगा कि वह इंदौर आने के लिए काफ़ी फोर्स कर रही थी अपने हस्बैंड को। तत्पश्चात एक दिन सुबह वह वहाँ से निकल जाती है। टोटल कुल उनके जो सोने जेवरात और जो कैश रहता है, कुल मिला के 10 लाख के आसपास का मशरूका दुल्हन अपने साथ लेके चली जाती है। तत्पश्चात इन्होंने अपने स्तर पे दुल्हन को खोजने का पूरा प्रयास किया, उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, किंतु इस प्रकार के कोई पेरेंट्स उनको मिले नहीं। उसके पश्चात उनको शक हुआ कि उनके साथ शायद कोई फ्रॉड हुआ है। इसी सिलसिले में वो यहाँ पे आए थे। उनकी शिकायत को सुन के थाना एरोड्रम में इस पर FIR दर्ज की गई है। सर, शिकायत में ऐसा कुछ पता है कि पहले भी कहीं शादी कर चुकी है? देखिए, जैसा कि जब इन्होंने शिकायत दर्ज की, उसके पश्चात जब इनको पता चला कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तत्पश्चात इन्होंने अपने लेवल पे जो तहकीकात की थी, उस आधार पे इनका ऐसा कहना है कि इनके द्वारा, इस महिला के द्वारा और 1-2 जो मीडिएटर्स के नाम उन्होंने बताए, उनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं कई लोगों के साथ की जा चुकी हैं और इंदौर शहर में जगह जगह इस प्रकार के प्रकरण भी कायम किए गए हैं। तो इस प्रकार पूरे ही मामले में, चूँकि अभी कल FIR हुई है, तो हम जो आरोपी है उसको तलाश कर रहे हैं। आरोपी की तलाश होने के पश्चात और खुलासा होने की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।